अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड के मेनिंगम पार्क से बात कर रही हूँ। लिस्टर पार्क इसको वैसे कहते हैं, मेनिंगम लेन पे। काफ़ी लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो मैंने कहा मैं अभी बता दूँ। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, फैमिली और फ्रेंड, जिन्होंने मुझे मैसेजेस करके पूछा कि क्या बात है, आप ठीक हैं, क्योंकि आपने काफ़ी देर से वीडियो नहीं बनाई, तो हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका ये कंसर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन सब के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का बड़ा अजर दे कि आपको मेरा कंसर्न था। तो वीडियो ना बनाने की जो रीज़न थी वो ये थी कि ये नहीं था कि गौर व फ़िक्र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, और अल्लाह ताला मरते दम तक ये तौफ़ीक दिए रखे और हदायत दिए रखे कि वो ये बार बार कह रहा है कि मेरी कायनात में जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उनको सोचो, उनको समझो, उनके ऊपर गौर करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम गौर व फ़िक्र छोड़ देते हैं, सॉरी मैंने कैमरा नीचे किया क्योंकि मेरे पास से गुज़रा था, तो जब हम ये छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी लॉस्ट कर लेते हैं। लॉस्ट मतलब यानी हमारी जो विज़न होती है वो लॉस्ट हो जाती है, हमारी बसीरत चली जाती है। तो वीडियो ना बनाने की रीज़न ये थी कि हर वक्त कोई ना कोई बात सोचती हूँ और कैमरा उठा के सबके साथ शेयर करती हूँ। तो पता नहीं दिल किया कि शबाना ज़रा अपने ऊपर भी सोचो, अपने बिहेवियर पे सोचो, अपने रवैये को देखो कि क्या कर रही हो, बुरा कर रही हो, अच्छा कर रही हो, किसके साथ कैसे बात करती हो, किस नीयत से बात करती हो, किसी को नीचा करके कर रही हो या गुरूर में कर रही हो या किस वे में कर रही हो। तो सारी बातों को मैं बड़े, ये मेरा ख्याल है तकरीबन चौथा हफ़्ता शुरू होने वाला होगा जब मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अपनी ज़ात के ऊपर फोकस कर रही थी। और वो तो इंशाल्लाह ताला ये भी दुआ है कि ये भी मरते दम तक मैं करूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे यही मुझे समझ आई है कि हम जब कोई नॉलेज सीखते हैं या शुरू करते हैं ना कोई नॉलेज करना, तो हम उसको शेयरिंग में लग जाते हैं कि मुझे समझ आई है तो मैं बताऊं, जल्दी जल्दी सबको बताऊं, बहन भाइयों को बताऊं। उसकी नीयत पीछे बुरी नहीं होती, शेयर करने का शौक़ आता है। लेकिन मुझे ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि जब हम शेयरिंग में लग जाते हैं ना, तो हम अपने ऊपर उसको अप्लाई नहीं करते, हम दूसरों को समझाने में ज़्यादा लग जाते हैं और बस बोलने में लग जाते हैं। तो अपने ऊपर सोचते नहीं कि क्या मैं ख़ुद वो कर रही हूँ जो मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जिस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत से हैं, वो लेक्चर नहीं देते थे, उनका हर काम अमल से होता था। उनके ऊपर वही नाजिल होती थी और वो अमल से करके दिखाते थे। वो कोई वाज़ और नसीहत नहीं लाउड स्पीकरों पे जाके मस्जिदों में करते थे या लोगों में बैठ के करते थे। तो इस चीज़ को मैं बड़ा फोकस करती हूँ कि मैंने भी अपने अंदर ये चीज़ चेंज करनी है कि अल्लाह ताला मुझे अमल से तौफ़ीक दे बदलने की, ना कि नसीहत से। और नसीहत उस वक़्त तक किसी दूसरे पे अमल वो असर भी नहीं करती जब तक कि वो मेरे अमल में नहीं होगी। तो मैं यही देख रही हूँ कि जो रिश्तों को बिगड़ने की आजकल जो रीज़न है कि माँ बाप कहते हैं हमारी औलाद नहीं सुनती, औलाद कहती है हमें माँ बाप समझने की कोशिश नहीं करते, जो ननिहाल है, ददियाल है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं हमें हमारे पोते पोतियाँ नहीं समझने की कोशिश करते। तो मेरा कॉन्सेप्ट है ये, जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि हम हर वक्त दूसरे को सोचते हैं कि उसको मेरी बात समझ क्यों नहीं आई, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर उसको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं अपना तरीका बदलूँ, मैं अपना वे ऑफ़ टॉकिंग बदलूँ, अपना रवैया बदलूँ। ये क्यों नहीं सोच हमें आती। जो गौर व फ़िक्र है अपनी ज़ात के ऊपर, वो यही है कि हम अपनी रवैये को बदलें, अपने अमल को बदलें। अगर मैं कोई बात अपने बेटे को समझाऊँ, मेरा बेटा 13 साल का है, तो उसको मैं कहूँ सुलेमान आप सुनते क्यों नहीं, और मैं उसको रोज़ कहती जाऊँ, तो मैं ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर वो नहीं सुन रहा तो मैं क्या अपनी ज़बान में नरमी ना पैदा करूँ, या मैं अपने ख़्याल में क्या पैदा करूँ, नीयत अपनी साफ़ रखूँ कि वो बच्चा है तो वो समझ जाएगा, उसका भी अपना एक वक्त आएगा। तो तब तक मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अपने नॉलेज को बढ़ाऊँ और अपने रवैये को चेंज करूँ और अपने वे ऑफ़ टॉकिंग को चेंज करूँ। तो ये हम नहीं चेंज कर रहे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रिश्ते बिगड़े हैं, कड़वाहट आ रही है रिश्तों में, नफ़रतें पैदा हो रही हैं। नफ़रत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन नफ़रत ही है रवैयों में, रिश्तों में, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया। तो प्लीज़ मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है मेरे सुनने वालों से कि हम अपने रवैयों को बदलें, बहुत ज़रूरत है, और ये बड़ों से शुरू होता है।
میں اس ٹاپک کو لے کے کافی ایموشنل ہو جاتی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑوں میں علم کی کمی ہے، انکلوڈنگ می. قرآن پاک کو نہیں سمجھا، ترجمے سے نہیں پڑھا، تفسیر سے نہیں پڑھا. اب یوٹیوب کے اوپر اتنے چینلز ہیں، اتنی ویڈیوز ہیں، اتنے اسکالرز ہیں، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم اس کو اسی نیت سے لے کے چل رہے ہیں کہ بس ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے ثواب کے لیے کسی کو پڑھ کے بخش دینا ہے. وہ تو راہ ہدایت تھا، عمل کے لیے آیا تھا، تو ہم نے اس کو کہاں پہ رکھ دیا. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں. ابھی بھی یہ پانی کو دیکھ کے یہ جو بطخیں پھر رہی ہیں لائن میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. بہت سارے ٹاپک ہیں، اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، لیکن ویڈیو ہو گئی ہے 6 منٹ کی، تو میں یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہوں گی. اسی لیے اس سبق کے ساتھ سٹاپ کرنا چاہوں گی، اس لیسن کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم ماں باپ، ہم نانا نانی، ہم دادا دادی، ہم جس بھی رشتے میں ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا ریلیشن کیا ہے بچوں کے ساتھ، اور اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. گھر کا ماحول بدلیں، ملک کا ماحول دیکھیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، کس معاشرے میں رہتے ہیں، کس گلی میں رہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کریں. پہلے خود بدلیں، پھر ہم ان کو بدل سکتے ہیں. تو بہت ڈھیر دعائیں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہماری اپنی نظر کھول دے. آمین آمین آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.